इस मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की आए। हम निकालेंगे भजन संहिता किताब 92 अध्याय, उसका जो है 11 से लेकर के हम 15 तक देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। आप यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो है जो शत्रु लोग हैं वो लोग क्या होंगे, एक प्रकार से कहा जाए तो वे जो है नष्ट होंगे, लेकिन जो धर्मी लोग हैं वे जो है खजूर के समान जो है फूलते फलते रहेंगे और जो है लबानोन के जो देवदार होते हैं उनके समान जो है बढ़ते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये कि आज यदि हम जो है एक धर्मी जीवन जीते हैं तो इससे हमको जो है हानि नहीं लेकिन जो है लाभ ही होता है। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है संसार में धर्मी जीवन जिए, जिससे जो है हम जो है संसार में आशीषित हों और जो है परमेश्वर की महिमा जो है प्रकट हो। हम देखते हैं 15 पद में कहता है, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुछ कुटिलता भी कुछ भी नहीं। तो यहाँ देखते हैं कि जो है परमेश्वर चाहता है कि वो हमको आशीष देने के माध्यम से अपने आप को जो है अपने आप को एक प्रकार से कहा जाए सच्चा प्रकट करे और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं, इन बातों को प्रकट करे। तो आज हम देखते हैं जिस प्रकार से एक माता पिता के साथ बच्चे का संबंध होता है। बच्चों को देख करके हम जानते हैं कि उनके माता पिता कैसे हैं। मान लीजिए जो है बच्चे अच्छे से साफ़ सुथरे हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे से कंघे उंघे किए हुए हैं, तो इससे हम जान सकते हैं कि इनके माता पिता अच्छे हैं और जो है ये अच्छा जो है अपने बच्चों का जो है ख्याल रखते हैं। लेकिन यदि बच्चे जो है पूरा गंदा कपड़ा पहने हुए हैं, फटा पुराना कपड़ा पहने हुए हैं और जो है नहाना ना धोना कुछ का भी जो है ठिकाना नहीं, तो इससे हम जो है समझ सकते हैं कि इनके माता पिता लापरवाह टाइप का है, उनके जो है कोई इनके प्रति ध्यान नहीं है। तो इस तरह से देखते हैं कि हम बच्चों को देख कर के काफ़ी हद तक उनके माता पिता के विषय में जो है हम विचार समझ लेते हैं, या तो फिर कह सकते हैं कि हम उनके बारे में परख लेते हैं कि वे कैसे होंगे करके। तो उसी तरह से परमेश्वर आज अपने बच्चों को जो है आशीषित करना चाहता है इस संसार में, ताकि जो है दूसरे कोई देखें और कहें कि वास्तव में इनका परमेश्वर क्या है, एक सच्चा परमेश्वर है, एक जीवित परमेश्वर है और आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है धर्मी जीवन जिएं, जिससे परमेश्वर हमको क्या करे, आशीषित कर सके। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दें। अपने अपने आँखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बातचीत किया, उसका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त मैं प्रभु जी इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिसका नाम प्रभु जी हाँ प्रभु समीमा है प्रभु जी। और प्रभु यह बहन प्रभु जी अपने बच्चों के प्रति प्रभु जी उतनी जिस प्रकार से ध्यान देना चाहिए वैसा नहीं दे पाते प्रभु, जिसके कारण प्रभु इनके प्रति एक गलत छवि लोगों के हृदय में प्रभु सोच विचार में बनी हुई है। और कई बार लोग इसको टोकते हैं पिता कि तुम क्यों ऐसा करते हो करके, लेकिन ये बहन प्रभु दुखी होती है उन बातों को लेकर के और प्रभु सोचती है सब मुझे पर दोष लगाते हैं करके। प्रभु इस बहन की तो सहायता कर पिता परमेश्वर के, अपने जीवन को प्रभु जी बच्चों के प्रति समर्पित करके प्रभु जी एक अच्छी रीति से उनका ख्याल रख सके। इस वक्त मैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ पापा जी, इनका प्रभु जी जीवन में प्रभु जी हाँ प्रभु नाना प्रकार के दुख और कष्टों में से होकर गुजर रहे हैं और वो सोचते हैं कि हमारे जीवन में कमी घटी क्यों है प्रभु। ऐसे भाई बहनों की तो आप सुधीले प्रभु जी कि अपने आप को प्रभु जी सुधारने वाले बन जाए प्रभु, अपने आप को आपके मार्ग में चलाने वाले बन जाए, जिससे प्रभु ये आशीषित हो सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु इस वक्त मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो आपके धर्म के मार्ग में चलने के कारण प्रभु जी सताए जाते हैं प्रभु जी और प्रभु दुखी है, निराश है, उदास है प्रभु, इनकी आप सुधीर लीजिए, इनके हृदय को आनंदित कीजिए पिता परमेश्वर। इस बात को जानने पाए पिता परमेश्वर कि इनके प्रभु धर्म के कामों को करना कभी भी व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन इनके लिए जो है एक बड़ी आशीष को प्रभु जो है लेकर के आएगा। वो प्रभु जी इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम भाई बहनों के लिए जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं प्रभु, इस वक्त तेरी चंगा करने वाली सामर्थ्य के सिर पर उतरने पाए प्रभु, सिर से लेकर पैर तक प्रभु इसी वक्त प्रभु जी तेरी चंगा करने वाली सामर्थ्य बहने पाए। और प्रभु विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसके पीठ में प्रभु जी कुछ घाव सा बना हुआ है प्रभु, विशेषकर प्रभु जी ये अधिकतर समय प्रभु बिस्तर में पड़े रहने के कारण इनके पीठ में प्रभु जी कुछ घाव हो गए हैं प्रभु जी। तो आप अनुग्रह
कर तेरी चंगा करने वाली सामर्थ इनके सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इस वक्त बहने पाए और ये घाव पूरी रीति से सूखने पाए प्रभु। और होने दे इनको जो भी दुर्बलता निर्बलता पाई जाती है, जिसके कारण प्रभु जी अधिकतर समय प्रभु बिस्तर में पाए जाते हैं प्रभु, इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से बहने पाए और ये भाई यीशु के नाम से पूरी रीति से आजाद हो जाए। ऐसा है और उसका धन्यवाद। धन्यवाद सातों बहन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।